बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हम जो है एक और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं यूनिट 2 क्लास 7 के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेशन जो हमारे ब्लड की होती है हमारे पूरे बॉडी में, वो हार्ट के ज़रिए पंप होता है ये खून, और फिर ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये खून पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है फ़र्स्ट जो हम बात करें तो इसमें जो है हम देखते हैं कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देखें कि थिंक अबाउट द सेल्स इन योर टोज़। आपके बॉडी में आपके पैर के अंगूठे के जो सेल्स हैं, टो के जो सेल्स हैं, वहाँ तक जो है इसके बारे में सोचें कि ये ज़िंदा होते हैं तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी इसको किस तरह से पहुंचती है? हाउ डू दे गेट फूड एंड ऑक्सीजन? उसको ख़ुराक और ऑक्सीजन मिलता किस तरह से है, कैसे जो है वो इनका जो है सिस्टम क्या है? हाउ इज़ द वेस्ट रिमूव्ड? और ज़ाहिर है वो लिविंग सेल्स होते हैं तो उन सेल्स में वेस्ट भी प्रोड्यूस होता होगा। जब ज़िंदगी जहाँ होती है वहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल पैदा होता है वो उस टो के सेल्स में से कैसे बाहर निकलता है? योर ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑल दी सब्सटेंसेस। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है बेनिफिशियल मटेरियल्स भी और नॉन बेनिफिशियल या वेस्ट मटेरियल्स भी, यानी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं टू एंड फ्रॉम द होल बॉडी इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम is that system that moves blood throughout body is called circulatory systems। circulatory system में जो है ये इसके जो है 3 कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के। ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है। ब्लड और ब्लड जो है वो जो पार्ट है इस सिस्टम का, उसमें आप देखें कि ब्लड पार्ट में जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं यहाँ पे। इट इंक्लूड द सिस्टम दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट बॉडी इज़ कॉल्ड दी सर्कुलेटरी सिस्टम, या बुक में जो है इसको देख लें। इट इंक्लूड्स द ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। यूनिट 2 में जो है ये जो है आपके सामने यूनिट 2 मैंने खोला हुआ है और इसमें जो है फर्स्ट ब्लड के बारे में है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड आपको पता है कि लिक्विड पार्ट है इस सिस्टम का, और इसमें जो ये लिक्विड पार्ट है ये मज़ीद जो है वो 2 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। प्लाज्मा एक को कहते हैं और दूसरे को ब्लड सेल्स कहते हैं। यानी एक जो इसका वाटरी पार्ट है, जो मोस्टली वाटर पार्ट होता है, एक वो हिस्सा है जो आपको इस डायग्राम में जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। जो ऊपर पार्ट है प्लाज्मा है, फिर ये जो ग्रे पार्ट है ये जो है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स। यानी जो रेड पार्ट है ग्रे तक जो है 1% और 44%, जो 45% है ये आपके ब्लड सेल्स हैं और 55% जो है ये प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा के बारे में अब बात हो रही है। प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। ये जो है आपको जो येलोइश कलर का नज़र आ रहा है ये इस कलर का लिक्विड है। इट कैरीज़ वाटर। ये क्या कैरी करते हैं, इसके ज़रिए क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है? पानी। न्यूट्रिएंट्स, जो ग़िज़ाइयत है वो। गैसेस, डिफरेंट जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। ऑक्सीजन सेल्स को चाहिए होता है ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकें, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल जाए। और जब वहाँ पर ये ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके नतीजे में पैदा हो जाती है, क्योंकि रिएक्शंस हो जाते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इसके बाद जो है ये गैसेस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड में ही जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमारे लंग्स तक पहुँचता है और फिर हम उसे बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है हमारे बॉडी में, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो इसी ब्लड के ज़रिए कैरी होते रहते हैं।
आप फूड खाते हैं, फूड में से जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं वो उन सेल्स तक पहुंच जाती हैं और सेल जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ग्लूकोज होती है, वो वाइटामिन्स होते हैं, वो फैट्स होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। ये वहाँ पर पहुंचकर ये यूज़ हो जाते हैं और इसकी यूज़ होने के बाद जो है वेस्ट पैदा हो जाता है, यानी जो ज़ाया करने वाली चीज़ें होती हैं कि उसको बॉडी जो है वो रिमूव करे, वरना ये ख़तरनाक होती है, इससे जो है बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड केमिकल्स और हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में पैदा होते हैं, हार्मोन्स केमिकल्स हैं, और आयन्स जो आप डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स खाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये जो आयन्स होते हैं आपके बॉडी में मूव करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये जो मीडियम होता है ये आपका ब्लड होता है, और इस मीडियम को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि वो इसको ट्रांसपोर्ट करे, तो उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ना देखें, ये जो है ब्लड सेल्स, ब्लड के जो है ये पार्ट हैं, ब्लड सेल्स हैं, और ये प्लाज्मा है, ये 45% है, ये 55% है। ब्लड सेल्स में जो है फिर आपके पास ये हैं RBCs, यानी जो रेड कलर का है, और फिर इसमें से जो है WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं। WBC और प्लेटलेट्स 1% होते हैं, और बाकी जो 44% है वो RBCs होते हैं। इसका मतलब है कि RBCs जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी रेड ब्लड सेल्स ये बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से आपका खून जो है वो मोस्टली रेड कलर का जो है वो नज़र आता है। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में वाटर है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें गैसेस हैं। न्यूट्रिएंट जो है इसमें फिर जब ये यूज़ हो जाते हैं तो इसमें से वेस्ट मटेरियल जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और केमिकल्स जो इसमें हैं वो हार्मोन्स हैं और आयन्स हैं। तो ये जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। आप इसको जो है राइट हैंड साइड पर इस डायग्राम के साथ अपनी बुक के साथ मैच कर लें। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और साथ ऊपर जो 1% है इसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। इसे यानी हमारे बॉडी में जो है, हमारे सेल्स में जो है इसका, हमारे ब्लड में इसकी जो है कितनी लिटिल बिट अमाउंट होती है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की। हमारी इम्यून सिस्टम अगर ये सेल्स बनाते हैं वो यही वाइट ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, इसके साथ जो है आप इसमें देखें कि आपके पास जो है एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में जो है वो आप कहते हैं कि फॉर्म, ये जो है रेड ब्लड सेल जो है ये डिस्क शेप्ड हैं विद अ डिप्रेशन ऑन ईच साइड कंटेन रेड हेमोग्लोबिन। कि ये जो सेल्स हैं RBCs ये रेड कलर के हैं और डिस्क शेप की होती है। इसका मैं जो है आपको ज़रा डायग्राम बना दूं, आपके बुक में भी जो है ये है, लेकिन ये डायग्राम आप देखें कि ये जो है इस तरह की जो है ये सेल हैं डिस्क शेप के, और इसके जो है 2 साइड जो है वो पॉइंटेड होते हैं, और इसमें जो है इस तरह का एक प्रोटीन जो है वो बना हुआ होता है। और ये प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन ऑक्सीजन को जो है वो अटैच करता रहता है। इन जो आपका खून है, जो इसमें जो रेड पार्ट है वो क्या करता रहता है कि वो ऑक्सीजन को बाइंडिंग करता है। क्या करता है ये? बाइंड्स ऑक्सीजन। जो आप सांस लेते हो वो सांस जो है वो इसके साथ जो है वो बाइंडिंग करता है, बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये इसको बाइंड करने के बाद जो है क्या करता है, ये इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं? जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो RBC है वो इस तरह का है, बाइडिस्क शेप का है, और ये काम करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसका फंक्शन जो है वो नीचे दिया हुआ है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को जो बाइंड कर लेता है, तो ये कहाँ से लेकर जाते हैं? ये लंग्स से लेकर जाते हैं, लंग्स टू बॉडी जो है ये इसको लेकर जाते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों में आता है,
लंग्स जो है फिर इसमें ये लंग्स में इसमें के साथ जो है ये ऑक्सीजन आरबीसीज़ के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी पार्ट में, ठीक है। इसके साथ जो है ये एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी कि अगर आरबीसी जो है वो कम हो तो इसके साथ जो है वो क्या होता है, एनीमिया ड्यू टू लेस नंबर ऑफ आरबीसीज़, खून की कमी हो जाती है, एक बीमारी है जिसको एनीमिया बोलते हैं, और हेमोग्लोबिन क्वांटिटी। और ये जो पार्ट है इसमें ये जो अंदर जहाँ पर ये ऑक्सीजन बाइंड हुआ है ये एक प्रोटीन होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी भी चूँकि ये सेल्स कम होंगे तो ये सेल के अंदर होते हैं, इसकी वजह से जो है हेमोग्लोबिन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम बाइंड होगा, ऑक्सीजन कम बाइंड होगा तो आपको सांस लेने में, आपके पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी। जो पेशेंट है वो सांस जो है वो तो सही तरीके से नहीं ले सकेगा। आजकल जो कोरोना वायरस है वो भी अटैक जो कर लेता है तो वो आपकी बॉडी को जो है ये सेल जो है वो कम कर लेते हैं और इनके सेल्स की कमी होने की वजह से, खून की कमी की वजह से जो है हेमोग्लोबिन कम पड़ जाता है। हेमोग्लोबिन कम पड़ जाने की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाने की वजह से एनर्जी कम पैदा होती है, एनर्जी कम पैदा होने की वजह से डेथ हो जाती है। इसलिए इन बात का जो है वो ख्याल रखें। तो रेड ब्लड सेल्स थे, रेड ब्लड सेल जो है डिस्क शेप के थे और इसमें हेमोग्लोबिन था और इसका काम ये था कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जो है सेल से ले लेते हैं और उसे लंग्स में लेकर आते हैं और फिर लंग्स जो है वो हम मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए आरबीसी डब्ल्यूबी ये कार्बन डाइऑक्साइड से जिस्म को जो है वो साफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ब्लड सेल्स हैं या ब्लड में जो क्रिस्टल्स होती हैं उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है लेकिन ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो है वो हमने इसको बनाए हुए हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ सेल्स होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लेटलेट्स इसी तरह के जो है आपको इसमें नज़र आते हैं। और ये अगर आप देखें तो WBC और ये जो है दोनों मिलकर 1% आपके ब्लड का बनाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। ये जो है अगर आप इसको डायग्राम को ज़रा इसको समझ लें तो आपको जो है समझ आ जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है आपका एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल में जो है यहाँ पर इस तरह से रप्चर हुआ है। तो ये जो अगर किसी वजह से जो है ये खून की जो वेसल है ये कट गई है तो ब्लड इस रास्ते के थ्रू जो है वो जाते हैं, ऐसे जा रहा होता है। तो जब ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं और इस ब्लड में से जो है यहाँ पर कोई कट पैदा हो जाता है तो इस एरिया में जो खून जो है वो इस तरह से जा रहा है, तो अगर यहाँ से जो है ये लीकेज हो सकती है और ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हो के जो है आपकी बॉडी का ब्लड लेवल जो है वो कम पड़ सकता है और एनीमिया जो है या डेथ की काज हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट्स इन्हीं एरिया में जो है वो प्लेटलेट्स जो खून में होते हैं वो इसका काम क्या है कि वो यहाँ पर ऐसे आते हैं और ऐसे जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ये ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं तो जो खून है इसको फिर जो है ये रास्ता मिल जाता है और खून जो है वो बहना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। इसके साथ जो है कि ये जो है इसका फंक्शन था, डेंगू फीवर वायरस रिड्यूसेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। डेंगू जो है वो क्यों ख़तरनाक है? डेंगू फीवर जो है, डेंगू बुखार में जो है ये प्लेटलेट्स की जो क्रिस्टल्स थे ये कम हो जाते हैं और इन क्रिस्टल्स के कम हो जाने की वजह से, इनके प्लेट जो है वो कम हो जाने से ये प्रोसेस जो है वो फिर नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो खून जो है वो बॉडी के बाहर जाएगा या ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और डेथ कॉज हो जाएगी। इसके साथ जो है हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी कोरोना के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंट टाइप्स, साइज़ और शेप्स के होते हैं, इसकी बहुत सारी जो है वो काइंड्स हैं WBCs के, वो फिर हम कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
अभी जो है आपको सिर्फ इसके जो है ये देखना है, इसका सिंपल सा एक फंक्शन है कि ये क्या करता है। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड हार्मफुल थिंग्स। आपके बॉडी को ये बचाते हैं जर्म से और जो नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ें हैं उनसे आपको जिस्म को महफूज रखते हैं। दे मेक द इम्यून सिस्टम, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बनाते हैं। इसके जो है डिफिशेंसी से जो क्या होता है, एड्स वायरस अटैक्स WBCs एंड बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स। एड्स के जो वायरस हैं वो इन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं, इनका जो रिज़र्वायर होता है जहाँ से ये पैदा होते हैं वहाँ पर जो है इसको ख़त्म कर देते हैं और जिसकी वजह से जो है फिर डेथ हो जाती है। तो अब हम इसके ज़रा जो है वो देखते हैं कि WBC जो है वो किस तरीके से आपकी बॉडी को जो है वो महफूज रखते हैं। फ़र्ज़ कर लो ये जो है एक बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है जो कि आपको जो है वो कास कर सकता है, डिजीज़ कास कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जब आपके ब्लड में जो है वो एंटर होता है, ये ब्लड वेसल है, जबकि ब्लड वेसल में से जो है वो आ रहे हैं, ब्लड वेसल में जब इसका इनकाउंटर जो है ये होता है आपके ब्लड वेसल में, जब ये इसका आमना सामना होता है किसके साथ, जब इसका आमना सामना होता है WBC के साथ, तो WBC क्या करते हैं, WBC आ जाते हैं और WBC जो है वो इस तरह से इसको इनगल्फ कर लेते हैं, इसकी बॉडी को जो है वो WBC ऐसे कवर कर लेती है। फिर WBC जब इसको अपने बॉडी के अंदर ले आता है, यानी खून में जो है, अब देखें ये वो ब्लड वेसल है, इसमें बैक्टीरिया इंटर हुआ है और बैक्टीरिया ने जो है आपको नुकसान पहुंचाना था, तो इस WBC ने इसको जो है घेर लिया और इसके घेरने के बाद जो है इसके पास ऐसे केमिकल होते हैं कि ये इसको जो है इसकी पूरी बॉडी को, इसकी ये जो टेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी ये जो DNA है, इसको जो है ये ब्रेक कर लेते हैं और इसके बाद जो है ये इस तरह से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो है ये टेल अलग हो जाती है, ये मेम्ब्रेन जो है अलग हो जाता है और ये इस तरह से क्या हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और इसने जो इन्फेक्शन काज करनी थी, फ़र्ज़ कर लो ये बैक्टीरिया जो है, फ़र्ज़ कर लो ये TB काज कर रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से जब TB काज होनी थी, इन्फेक्शन होना था, तो इसने WBC ने क्या किया, WBC ने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, इसके पास ये एंजाइम्स थे, एंजाइम को इस पर एसिड जो है इस पर डाला और इसको जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसकी वजह से जो है ये फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे था कि फ़र्ज़ कर लो इसके पास जो है वेपन्स थे, ये जो है टेररिस्ट की तरह आपकी बॉडी में एंटर हुआ था जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। आपकी WBC ने, जो आपकी बॉडी की आर्मी है, वो इसके पास आया, इसको जो है वो पकड़ा और फिर इसकी गन को तोड़ा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसकी वजह से जो है ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सका क्योंकि उसके गन टूटा हुआ था और वो ख़ुद भी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो नुकसान से जो है वो आपको इस तरह से बचा लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं WBCs। अच्छा डियर्स, आज जो है हम ने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जो सर्कुलेशन से जो है, जैसे नाम से इंडिकेट होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में और इसकी जो है डेफिनेशन है जो आपने इस तरह से लिखनी है कि दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके जो है 3 कंपोनेंट्स हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें खून जो लिक्विड पार्ट है वो जा रहा होता है, इसमें हार्ट है जो इसको पंप करता रहता है ताकि वो खून जो है वो जगह जगह पर पहुंच जाए, और इसमें जो है वो ब्लड है जो कि लिक्विड पार्ट होता है। फिर हमने ब्लड को देखा कि ब्लड जो थे वो इसके जो है 2 मेन इंग्रेडिएंट थे, वो ब्लड सेल्स थे और ब्लड प्लाज्मा था। ब्लड सेल जो थे वो 45% थे और ब्लड प्लाज्मा जो था वो 55% था। इसमें जो ब्लड सेल्स हैं इसमें WBC थे, RBC थे और प्लेटलेट्स थे।
WBC, RBC और प्लेटलेट्स के हमने जो है इसके फंक्शंस देखे। और फिर प्लाज्मा को जो है हमने देखा कि प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट में जो वाटर से ज़्यादातर बना हुआ होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में से केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, हमारे जिस्म को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे जिस्म को वेस्ट मटेरियल से जो है हमारी जान छुड़ाता है। स्टूडेंट, इस पार्ट में जो है हमने इस सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड के बारे में पढ़ा और इनके जो है डिफरेंट रोल्स के बारे में पढ़ा। होप जो है ये आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसमें मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। होप दिस मेक सेंस टू यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।